एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम 10th क्लास का जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था, हिस्ट्री का जो पार्ट हम पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया था नेशनलिज्म इन इंडिया। हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर कुछ पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो उसके बाद जो सत्याग्रह का आइडिया आया था उसके बारे में, क्या क्या गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ कहाँ पे चलाए उसके बारे में, रूलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में। और उससे आगे हम आज जो हमने शुरू करना है, खिलाफत मूवमेंट शुरू करना है। यहाँ से हम चैप्टर शुरू करेंगे आज। खिलाफत मूवमेंट यहाँ से शुरू करना हमने। खिलाफत आंदोलन, ये जो हमने टॉपिक आज शुरू करना है, खिलाफत आंदोलन। देखिए इसके नाम से ही ये मतलब पता चल रहा है, खिलाफत मतलब खलीफा, इसको लेकर ये एक आंदोलन था, खलीफा। देखिए कहाँ पे, सबसे पहले तो बात क्या है कि ये मुस्लिम मूवमेंट था। मुस्लिम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया था भारत के अंदर। क्यों शुरू किया था उसके बारे में देखते हैं हम कि खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय टू ब्रदर। देखिए दो भाइयों के द्वारा ये शुरू किया गया था। एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली, यानी कि दो ब्रदर्स थे ये। इनके द्वारा, ये मुस्लिम थे, इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था इंडिया के अंदर। इन्होंने क्या किया शुरू में, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। इन्होंने शुरू में एक कमेटी बनाई, खिलाफत कमेटी। कहां पर बनाई? बॉम्बे के अंदर एक कमेटी बनाई। और कमेटी कब बनी? मार्च 1919 के अंदर इन्होंने ये कमेटी बनाई। डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर, खलीफा की पावर के लिए। खलीफा कौन होता था, अब इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। खलीफा मतलब तुर्की जो देश है, तुर्की जो यहाँ का राजा था, किंग था, उसको ये लोग क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में जो मुस्लिम लोगों का जो राजा था, जिसको ये अपना मतलब किंग, इसको क्या मानते थे? ये गॉड की तरह, भगवान की तरह मानते थे कि हमारा तो सब कुछ पूरे विश्व में, कि जो खलीफा है हमारा तो भगवान है, इसकी तरह मानते थे। ये इसको किंग कहा जाता था और ये लोग इसको खलीफा कहते थे। हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उस समय की बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो ये तुर्की का राजा था, ब्रिटिश लोगों ने इसके साथ इनजस्टिस किया और इसकी जो भी पावर थी, जितनी भी जो इसकी शक्तियां थी, सारे ब्रिटिश कंट्रोल में आ गई। ब्रिटिश कंट्रोल मतलब एक तरह से इनजस्टिस, अन्याय हुआ। तो पूरे वर्ल्ड के जो भी मुस्लिम थे, उन्होंने क्या किया, अपने खलीफा के लिए एक मूवमेंट शुरू कर दिया, उसकी पावर के लिए, कि हमारे खलीफा को उसकी पावर मिलनी चाहिए, वो हमारा भगवान है। उसकी पावर के लिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया? खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया। और गांधी जी, सॉरी, इंडिया में भी ये मूवमेंट शुरू किया गया दो भाइयों के द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। बंबई के अंदर एक कमेटी बनाई 1919 के अंदर, और वहां से इसकी शुरुआत हुई। गांधी जी कन्विंस्ड द कांग्रेस टू ज्वाइन हैंड विद खिलाफत मूवमेंट एंड स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन कैंपेन फॉर स्वराज। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने एक सलाह दी कांग्रेस को कि वो सभी भी जो ये खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ हाथ मिलाएं और उनका साथ दें। इससे क्या होगा? उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ इसको जोड़ दिया और यहां से स्वराज की शुरुआत की। यहां से क्या शुरू हो गया? खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया। कौन सा मूवमेंट शुरू हो गया? खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया। यहां से गांधी जी ने, उन्होंने सोचा कि देश को एक यूनिटी के अम्ब्रेला के अंदर, यूनिटी मतलब एकता, देश को एकता में बांधने का एक अम्ब्रेला के अंदर, मतलब देश का सबसे बड़ा अम्ब्रेला मतलब एकता में लेके आना। तो इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं है कि अब मुस्लिमों को भी साथ में मिलाया जाए और ये मूवमेंट शुरू किया जाए, जिससे क्या हो? खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया यहां से। एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर, दिसंबर, नागपुर के अंदर जैसे कांग्रेस के जो सेशन होते थे, जो सम्मेलन होते थे, अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, उनके अंदर क्या हुआ? यहां से अब नागपुर अधिवेशन के अंदर नॉन कोऑपरेशन
प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड 1920 के अंदर। अब यहाँ से क्या अपनाया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी साथ में अपना लिया गया। कहाँ से शुरुआत की गई इसकी, नागपुर सेशन था जो कांग्रेस का 1920 के अंदर, वहां से नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहां से शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन यहां से शुरू कर दिया साथ ही साथ। अब ये क्या था, हम इसके बारे में देखेंगे आगे क्या था। डेवलिंग ट्रेंड विद इन द मूवमेंट, कि जो ये आंदोलन शुरू किया गया था इसके अंदर की क्या धारणाएं थी, आंतरिक धारणा क्या थी इसकी, आंतरिक धारणा क्या काम कर रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921, यानी कि 1921 में क्या किया गया, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों को इकट्ठा 1921 के अंदर स्टार्ट किया गया। उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग, कि हम ब्रिटिश लोगों का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं देंगे। और इस मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई, टाउन्स मतलब शहरों में, शहरों के अंदर ये आंदोलन कैसे फैला, शहरों में इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि शहरों के अंदर ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, कैसे काम करना शुरू किया। तो देखिए कैसे था इसमें, It started with the middle class participation in the city, यानी कि यहाँ ये आंदोलन शहरों में किसने किया, जो मध्यम वर्गीय परिवार थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो प्रतिभागी थे, उन्होंने इस मूवमेंट को शहरों के अंदर शुरू किया। शहरों के अंदर जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। यहाँ पे क्या हुआ, फिर स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, लॉयर्स ने गेव अप स्टडी, यानी कि क्या कर दिया, स्टूडेंट और टीचर ने स्कूलों में जाना बंद कर दिया, टीचर्स ने या प्रोफेसर ने कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, जॉब छोड़ दी, लीगल प्रैक्टिस और जो कानून से जुड़ी हुई थी वो सब छोड़ दिया, ज्वाइन द मूवमेंट, और सभी लोग इससे जुड़ गए, आंदोलन के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। काउंसिल इलेक्शन वर बायोकाट, जो काउंसिल इलेक्शन होता था, जो ब्रिटिश काउंसिल इलेक्शन था, उसका भी बहिष्कार किया गया। काउंसिल इलेक्शन का देखिए, स्कूलों में बच्चों ने जाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने कोर्ट में जाना छोड़ दिया, और जो बिजनेसमैन थे उन्होंने भी मतलब जो ट्रेड करना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, वो सब छोड़ दिया गया। फॉरेन गुड्स वर बायोकाटेड, जो विदेशी सामान था, उन सब का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया यहाँ पे। और क्या, लिक्वर शॉप वर पिक्टेड, जो शराब की दुकानें थी, शराब की दुकानें वो भी बंद कर दी गई, जो शराब की दुकानें थी वो सब भी क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। इस मूवमेंट के कारण शहरों में सबसे पहले बायोकाट ब्रिटिश गुड्स, देखिए ब्रिटिश वस्तुओं का क्या किया गया, जो बहिष्कार किया गया, ब्रिटिश सामान का हर जगह बहिष्कार किया गया। और ये मूवमेंट शहरों के अंदर बड़े तेजी से फैलता गया, जो कि हर एक जो क्लास का, हर एक ग्रुप का, हर एक मेंबर इसके अंदर ज्वाइन होने लगा, और ये मूवमेंट है जो आगे बढ़ने लग गया। अब देखिए, ये जो मूवमेंट शुरू में तो बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट शहरों के अंदर स्लो होता गया। इसके बहुत सारे कारण थे कि जो मूवमेंट स्लो डाउन, इसके धीमा होने के, शहरों के अंदर जैसे ही तेजी से फैला, और ये जो मूवमेंट इतना मतलब एकदम से इतना ज्यादा भयंकर गति से फैल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये मूवमेंट स्लो पड़ गया शहरों के अंदर। तो इसके मूवमेंट के स्लो पड़ने के क्या कारण थे वो देख रहे हैं हमने। देखिए, सबसे पहले क्या था, खादी वाज एक्सपेंसिव देन द मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ। देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि जो ब्रिटिश क्लॉथ थे, जो ब्रिटिश गुड थे, जो भी गुड्स था, उसका हमने क्या कर दिया था, बायोकाट कर दिया था, हमने उसका बहिष्कार कर दिया था। तो क्या किया गया, अब जैसे विदेशी वस्त्र थे, जो फॉरेन क्लॉथ थे, उनका भी बहिष्कार किया गया। वो क्या होते थे, वो सस्ते होते थे, जो ब्रिटिश जो गुड्स था, जैसे क्लॉथ्स वगैरह थे, वो सारी चीजें सस्ती होती थी। और जो भारत की खाद्य थी
वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, यानी एक्सपेंसिव मतलब महंगी थी। और जो मिल के अंदर जो बनती थी, जो मिलों में प्रोड्यूस किया जाता था वो क्लॉथ, वो बहुत ज्यादा महंगी मात्रा में था। और आम जो गरीब लोग हैं, जो वहां पे पुअर लोग थे, पुअर पीपल थे, वो उसको खरीद भी नहीं पाते थे। यानी कि एक बार खरीद लिया तो दूसरी बार उनको खरीदना मतलब रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल था। तो ये इतना महंगा कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे। तो सबसे पहला ये रीजन था कि खादी पहनना बाद में लोगों ने छोड़ दिया, और फिर वही ब्रिटिश गुड्स यानी ब्रिटिश जो क्लॉथ थे, फॉरेन जो क्लॉथ थे, उनको पहनना शुरू कर दिया। The boycott of British institution posed a problem as there were no alternate Indian institution। हमने क्या किया था, जितनी भी ब्रिटिश संस्थाएं थी, ब्रिटिश जो भी संस्था थी, चाहे कॉलेज था, चाहे स्कूल था, चाहे कोर्ट था, जो भी संस्थाएं थी, हमने सबको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। भारतीय लोगों ने वहां पे जाना बंद कर दिया था। लेकिन अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, भारत के पास दूसरा कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी तो नहीं था कि हम जाएं तो कहां पे जाएं, क्योंकि ऐसी कोई भारतीय संस्था ही नहीं थी कि भारतीय लोग उसका साथ दे। भारतीय संस्था ही नहीं थी, कोई भी नहीं थी उस समय। तो भारत के पास, भारतीय लोगों के पास दूसरा कोई अल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं था, नो अल्टरनेटिव ऑप्शन। तो हमें क्या करना पड़ा, दोबारा से भी बच्चों को क्या करना पड़ा, स्टूडेंट्स को स्कूल जाना पड़ा, टीचर्स को जाना पड़ा, सभी ने उन संस्थाओं के साथ दोबारा से जुड़ना शुरू कर दिया। सो स्टूडेंट एंड टीचर बिगेन टेकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल। तो दोबारा से क्या किया, बच्चों ने और टीचर ने दोबारा से क्या कर दिया, जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो स्कूल बनाए थे उनके अंदर जाना शुरू कर दिया। लोएस्ट जो लोएस्ट थे, वकील थे, उन्होंने क्या कर दिया, दोबारा से अपने काम पे जाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट जो कोर्ट वगैरह थे, उन्होंने वहां पर जाना शुरू कर दिया। अब देखिए महात्मा गांधी की यहाँ पे एक फोटो दिखाई हुई है, जिन्होंने की होममेड प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी 1909 के अंदर। बुक का क्या नाम था, हिंद स्वराज था। और महात्मा गांधी की हमेशा ही डिमांड क्या रही है, स्वराज की डिमांड रही। इस बुक में क्या लिखा था कि जो भारत में ब्रिटिश रूल आए हैं, जो भारत में जितने भी ब्रिटिश रूल आए हैं, वो किसकी हेल्प से आए हैं, वो भारतीय लोगों की, इंडियंस की हेल्प से आए हैं। जितने भी ब्रिटिश रूल आए हैं, यानी कि हम भारतीयों ने ही सहयोग किया ब्रिटिश लोगों को यहाँ पे लाने के लिए। हिंद स्वराज नामक बुक के अंदर ये बात लिखी महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी की बुक के बारे में, कौन सी बुक थी वो, हिंद स्वराज था उस बुक का नाम। और अब महात्मा गांधी का यही कहना था कि अगर हम ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट करना क्या कर दे, हम उनका सपोर्ट करना छोड़ दे, बंद कर दे, सपोर्ट क्लोज कर दे, तो क्या हो जाएगा, जो ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया क्या कर देंगे, इंडिया को क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, यानी कि वो छोड़ देंगे, अपने आप ही छोड़ देंगे। जब हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश लोग अपने आप ही यहां से चले जाएंगे। देखिए दोबारा से कि 1909 के अंदर महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी, बुक का क्या नाम था, हिंद स्वराज बुक का नाम था। उसमें क्या लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा कि जो भारत में ब्रिटिश लोग आए हैं वो इंडियंस की हेल्प से आए हैं, भारतीय लोग ही ब्रिटिश लोगों को लाने वाले हैं। तो अब अगर हमें इनको बाहर निकालना है तो हमें इनको सपोर्ट करना छोड़ना होगा, इनका साथ देना छोड़ना होगा, तब ये इंडिया से वापस जाएंगे, नहीं तो ये इनकी जड़ें बहुत गहरी हो जाएंगी और ये यहाँ से जाएंगे ही। यहाँ पे होममेड जो भी प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा दिया, खादी को ज्यादा बढ़ावा दिया गांधी जी ने। अभी देखिए मूवमेंट इन द कंट्री साइड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि अब क्या हुआ, जो ये मूवमेंट था शहरों में शुरू होता गया, तो अब ये कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में मूवमेंट शुरू हो गया। ग्रामीण इलाकों में जो ये आंदोलन था ये किस तरह से चला, अब ग्रामीण इलाकों में ये मूवमेंट कैसे इसने जोर पकड़ा, हम उसके बारे में देखेंगे। पीजेंट्स एंड ट्राइबल टू कवर द स्ट्रगल विच टर्न वोयलेंट। अब यहाँ से ये किसके साथ जुड़ गया, किसानों के साथ, और जो जनजातीय लोग थे वो शुरू से ही ब्रिटिश लोगों के साथ किस यानी कि स्ट्रगल से जुड़े हुए थे। स्ट्रगल मतलब एक आंदोलन से वो जुड़े हुए थे। देखिए उनको पहले किस रूप में काम करना पड़ता था, बेगार, बेगार मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता था इनको, किसके यहाँ पे, ब्रिटिश लोगों को, बिल्कुल मुफ्त में। लेबर डेट विलेजेस वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, यानी ब्रिटिश लोग क्या करते थे, जो गांव के लोगों को मजदूरी के रूप में, फोर्स मतलब बलपूर्वक,
बलपूर्वक क्या करवाते थे उनसे, क्या करवाते थे, विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट के काम करवाते थे, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी मजदूरी के, बिना किसी पैसे के उनसे क्या करवाते थे, काम करवाते थे। इसको क्या कहा जाता था, बेगार का नाम दिया गया था। तो यहाँ से अब गांव के अंदर जो ये मूवमेंट था उसकी शुरुआत हुई। हम देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध, यानी कि इसकी शुरुआत यानी कहाँ से हुई, अवध में। अवध में किसानों का जो ये आंदोलन था, किसान आंदोलन, अवध का किसान आंदोलन, वहां से इसकी शुरुआत हुई। उसमें देखिए क्या था ये, इसके अंदर द पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र इन अवध, यानी कि वहां पर जो किसान थे उनका लीडर कौन था, बाबा रामचंद्र। कौन था, बाबा रामचंद्र। इन लोगों का यहाँ पे एक नेतृत्व यानी लीडरशिप करने वाला था ये बाबा रामचंद्र, जो इनको सपोर्ट करता था अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार। किसके खिलाफ था ये, जो लैंडलॉर्ड थे यानी कि जो जमींदार थे, जमींदार, या फिर जो तालुकदार यानी तालुके के मालिक होते थे, तालुकदार, उनके खिलाफ ये मूवमेंट था। किसके खिलाफ, यानी अवध में बाबा रामचंद्र ने इनको सपोर्ट किया। और किसके खिलाफ मूवमेंट था ये, किसानों का, जो लैंडलॉर्ड जमींदार थे या जो तालुकदार थे उनके खिलाफ ये मूवमेंट था। और ये जो लैंडलॉर्ड्स या तालुकदार बहुत ज्यादा टैक्स के रूप में किसानों से, यानी कि जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाते थे, या जो फसल थी उसका आधे से ज्यादा भाग वो टैक्स के रूप में अपने पास ले जाते थे, जिससे किसान बहुत ज्यादा स्ट्रगल से जूझ रहे थे वहां पे। तो यहाँ पर अब बाबा रामचंद्र ने यहाँ पे इनका साथ देना शुरू किया और यहाँ से किसकी शुरुआत हुई, मतलब कि यहाँ पे एक आंदोलन की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत अवध से शुरुआत हुई इसकी। पीजेंट्स मूवमेंट डिमांड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू। देखिए पहली ही डिमांड क्या थी किसानों की इस आंदोलन के अंदर, रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू। कि रिवेन्यू मतलब जो भी टैक्स लगाया गया है, टैक्स मतलब जो भी कर लगाया गया है उसको क्या किया जाए, घटाया जाए, रिडक्शन किया जाए इसका। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार की जो प्रथा है, बेगार जो प्रथा है उसका क्या किया जाए, बेगार को खत्म किया जाए, बेगार को खत्म किया जाए, ये किसानों की यहाँ पे डिमांड थी। एंड सोशल बायकॉट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और क्या किया जाए, सामाजिक रूप से किसका, जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्होंने ऑपरेसिव, जो कि किसानों को दबाया है, किसानों को जिसने दबाया उनका क्या किया जाए, बायोकाट किया जाए, बहिष्कार किया जाए। किसका, किसानों को दबाया जिसने, उन जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, जमींदारों का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। देखिए यहाँ पे किसानों की डिमांड इस मूवमेंट के अंदर क्या थी, रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, कि जो उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, इतना हैवी टैक्स कि वो फसल का आधे से ज्यादा पार्ट अपने पास ले जाते थे। किसान मान के चलिए कि पहले एक तो बहुत ज्यादा जो सूखा पड़ रहा था, बारिश नहीं हो रही थी और फसल भी बहुत कम थी, तो किसान तो उस रिवेन्यू के बोझ तले ही मतलब बिल्कुल ही दब कर रह जाता था। और जो एबोलिशन ऑफ बेगार, जो बेगार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे काम करवाया जा रहा था, या फिर जो ऑपरेसिव मतलब जो किसानों को जो जिन्होंने दबाया उनके अधिकारों को, उनके राइट्स को, तो अब किसानों की क्या डिमांड थी कि उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए, बेगार को खत्म कर दिया जाए, या जो रिवेन्यू लगाया जा रहा है उसको क्या कर दिया जाए, उसका रिडक्शन किया जाए, उसको घटा दिया जाए। ये यहाँ पर किसानों की एक डिमांड थी। इन 1920 के अंदर औध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। 1920 में क्या किया गया, नेहरू जी ने गांव का मतलब ऐसे ही गांव का निरीक्षण किया, गांव का क्या किया, सर्वे किया, यहाँ से मतलब सर्वे किया यहाँ से गांव का, और उस सर्वे के अंदर गांव के किसानों की दशा को देखा और फिर उन्होंने क्या किया, अवध के अंदर औध किसान सभा सेटअप की। और आज लगभग इसकी मतलब पूरे भारत में बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी ब्रांचेस इस अवध किसान सभा की काम कर रही है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। और इसमें जवाहरलाल नेहरू को इसका क्या बनाया गया, हेड बना दिया गया इस सभा का, और बाबा रामचंद्र भी इसके अंदर शामिल थे, और बहुत सारे और अन्य लोग थे जो किसान थे जो इस सभा से जुड़े हुए थे। तो 1920 के अंदर अवध किसान सभा बनाई गई और जवाहरलाल नेहरू को उसका हेड बनाया गया, जिसमें बाबा रामचंद्र भी थे और बहुत सारे और भी लोग थे। As the movement spread in the 1920, 1921 की बात कर रही है, the house of तालुकदार and merchant were attacked, बाजार were looted and grain stock
वर टेकन ओवर। 1921 में क्या हुआ, जैसे ही ये मूवमेंट फैलने लग गया था, यानी बहुत ज्यादा तेज गति से अब गांव में ये मूवमेंट फैलने लग गया। जो ताल्लुकदारों के हाउस थे, जो ताल्लुकदारों के घर थे, एंड मर्चेंट वर अटैक, ताल्लुकदारों के घरों पर, जो ताल्लुकदार होते थे, ताल्लुकदारों के घरों पर उन पर क्या किया गया, और जो व्यापारी होते थे उनके घरों पर, व्यापारी उनके घरों पे क्या किया गया, अटैक किया गया, हमला किया गया। और क्या किया गया, बाजार वर लूटेड, और जो बाजार थे उनको लूट लिया गया, बाजारों को लूटा गया। और क्या किया गया, यहां से लूटा गया। एंड ग्रेन स्टॉक वर टेकन ओवर, जो अनाज के भंडार थे उनके ऊपर क्या कर लिया गया, किसानों के द्वारा यहाँ पे कब्जा कर लिया गया। देखिए दोबारा देखिए, द मूवमेंट स्प्रेड इन द 1920, जैसे ही ये आंदोलन 1921 के अंदर और तेजी पकड़ने लग गया, द हाउसेज ऑफ ताल्लुकदार, जो ताल्लुकदारों के घर थे, और मर्चेंट वर अटैक, जो व्यापारियों के घर थे उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर अटैक किया गया। बाजार वर लूटेड, बाजारों को लूट लिया गया। एंड ग्रेन स्टॉक वर टेकन ओवर, और जो बाजार, जो अनाज के भंडार थे उनके ऊपर क्या कर लिया गया, उनके ऊपर किसानों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। अलूरी सीताराम राजू ये व्यक्ति है, ये भी क्या था, एक स्पिरिचुअल लीडर, ये ट्राइबल्स एरिया का लीडर था। ट्राइबल्स एरिया का ये लीडर था। लीडर कहाँ का, गुड्डम हिल का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, गुड्डम हिल्स, यहाँ पे था ये गुड्डम हिल्स का। मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश, देखिए ये आंदोलन अब किसका आंदोलन बन गया, ये जनजातीय लोगों का। जनजातीय जो लोग थे, जो ट्राइबल थे, वो अब इस मूवमेंट से जुड़ने लगे। और शुरुआत कहाँ से हुई, आंध्र प्रदेश से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। शुरुआत करने वाला ये अलूरी सीताराम राजू, इसको भी जो ये ट्राइबल थे, इसको भी ये भगवान की तरह मानते थे, गॉड की तरह मानते थे, गॉड के सिंबल के रूप में इसको अपना ये नेता मानते थे, अलूरी सीताराम राजू को। देखिए हम पढ़ते हैं, अलूरी सीताराम राजू लेड द गुरिल्ला वारफेयर इन गुड्डम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर जो गुड्डम हिल थी, वहां पर अलूरी सीताराम राजू ने गुरिल्ला युद्ध की नीति को यहाँ पे अपनाया। गुरिल्ला युद्ध मतलब छुपकर वार करना। गुरिल्ला युद्ध का मतलब अटैक ऐसे करना, ऐसे अटैक करना, कैसे, बिल्कुल छुपकर, कि पता भी नहीं चलता कि हमला कहां से हुआ है, हमला का पता भी नहीं चलता कि हमला कहां से हुआ है। इस तरीके से छुपकर वार करना, छुपकर हमला करना, ऐसी नीति इन्होंने अलूरी सीताराम राजू ने गुड्डम हिल्स के अंदर अपनाई। द गुड्डन रिबल्स अटैक पुलिस स्टेशन, जो गुड्डम हिल्स के जो ये रिबल्स मतलब जो क्रांतिकारी लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने कहां पे हमला किया, पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया। अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल, और बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको क्या कर दिया, यहाँ पे मार दिया गया, ब्रिटिश अधिकारियों को गुड्डम हिल्स के द्वारा। एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और गोरिल्ला वारफेयर को किसके साथ जोड़ दिया, स्वराज के साथ जोड़ दिया। कि जैसे गांधी जी स्वराज की डिमांड कर रहे हैं तो हम भी उन्हीं के साथ जुड़े। लेकिन गांधी जी नॉन वायलेंस का रास्ता था, गांधी जी का कैसा रास्ता था, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे थे, उन्होंने हिंसा का रास्ता कभी नहीं चुना, और ट्रूथ का रास्ता था गांधी जी का, सत्य और अहिंसा का रास्ता था। किसका था ये, गांधी जी का। गांधी जी किस रास्ते पे चल रहे थे, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, अटैक किया, यानी इन्होंने क्या किया, वॉयलेंस अपनाया, हिंसा अपनाई, जिसके कारण गांधी जी ने इनको क्या सोचा कि ये तो मतलब स्वराज से नहीं जुड़े हुए, ये तो अलग है। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924, और क्या किया गया फिर, राजू जो अलूरी सीताराम राजू था उसको क्या किया गया, पकड़ लिया गया 1924 के अंदर, और उसको क्या किया गया, एग्जीक्यूट मतलब फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दी गई उसको।
कब 1924 के अंदर। ये लोग भी अपने आप को किससे जोड़ने लगे, स्वराज के साथ अपने आप को जोड़ने लगे। और यहाँ से ये जो मूवमेंट था कहाँ पे, मतलब ट्राइबल लोगों का एक मूवमेंट बन गया। अलूरी सीताराम राजू इस युद्ध के साथ, मतलब एक गोरिल्ला युद्ध की जो नीति इन्होंने अपनाई गुड्डम हिल्स के अंदर, मतलब वहां पे इसकी शुरुआत की। और आंध्र प्रदेश से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। इन्होंने सबसे पहले पुलिस स्टेशन को जला दिया, ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया, और इन्होंने क्या कर लिया अपने आप को, यानी कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, गुरिल्ला वार के द्वारा स्वराज को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन स्वराज में तो नॉन वायलेंस और ट्रुथ था, यहाँ पे वायलेंस किया गया, अहिंसा अपनाई गई। राजू आज कैप्चर्ड और राजू को अंत में पकड़ लिया गया और 1924 में उसको फांसी की सजा दे दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। स्वराज इन प्लांटेशन, अब क्या हुआ यहाँ पे, बागानों में स्वराज, जो बागान वगैरह लगाए गए थे, बागानों में स्वराज कैसे पहुंचा, स्वराज यहाँ पे। अब देखिए, अब हमने पढ़ा कंट्री साइड था जो अवध के अंदर था वो, उसके बाद हमने आंध्र प्रदेश का पढ़ा, ट्राइबल्स मूवमेंट पढ़ा। अब ये कहाँ पहुंच गया, बागानों के अंदर। ये धीरे धीरे ये मूवमेंट और तेज होता जा रहा था। अब कहाँ तक पहुंच गया था, ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर थी ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो स्टार्ट किया गया, जैसे असम के अंदर जो चाय वगैरह के बाग थे वहां पर, उस तरह से ये मूवमेंट वहां तक पहुंचना शुरू हो गया। फॉर द प्लांटेशन वर्कर, प्लांटेशन मतलब जो बागानों में काम करने वाले जो मजदूर थे, स्वराज मूविंग फ्रीली, उन्होंने स्वराज का मतलब क्या समझा कि फ्रीली, कि अब हम क्या हैं, आजाद हैं, अब हमारे ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। किसने सोचा ये, जो बागानों में काम करने वाले, बागानों में काम करने वाले जो मजदूर थे, काम करने वाले जो मजदूर थे, उन्होंने क्या सोचा कि अब हम क्या है, बिल्कुल फ्री हैं। स्वराज का मतलब उन्होंने ये सोचा कि अब हमारे ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। गांधी जी स्वराज लेकर आए हैं और अब हम बिल्कुल फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859 which prevented them from leaving the plantation without permission। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1859 में एक एक्ट बनाया था। उस एक्ट का क्या नाम था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। मतलब कि इनलैंड इमिग्रेशन का मतलब जो कि ब्रिटिश लोगों की जमीन थी, जो वहां पे काम कर रहे थे, इस एक्ट में क्या था कि बिना परमिशन के वो यहां से बाहर नहीं जा सकते थे, बिना परमिशन के यहां से बाहर नहीं जा सकते थे, विदाउट एनी परमिशन। ये एक ऐसा एक्ट था कि अगर जो वहां पे मजदूर काम कर रहा है वो ब्रिटिश लोगों की परमिशन के बगैर उन बागानों में से बाहर नहीं जाएगा। ये ऐसा था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो कि 1859 के अंदर शुरू किया था। लेकिन जो ये वर्कर थे, इन्होंने क्या कर दिया, इस एक्ट के ये अगेंस्ट हो गए थे और क्या कर दिया था, ये प्लांटेशन, जो ये प्लांट्स वगैरह थे, जो प्लांटेशन थे, यहाँ से इन्होंने भागना शुरू कर दिया। और ये भागकर यानी कि अपने अपने इन्होंने शहरों में, अपने अपने गांव की तरफ जाना शुरू कर दिया। और इसका क्या कर दिया, बिना परमिशन के यहाँ से बाहर निकल गए, इसके मतलब खिलाफ चले गए ये लोग। Each group interpreted the term स्वराज in their own way। हर एक व्यक्ति ने स्वराज का अपने तरीके से, अपने हिसाब से अपना एक अर्थ लगा लिया और ये यहाँ से भागने शुरू हो गए। और इन्होंने समझा कि अब गांधी जी क्या लेकर आएंगे, स्वराज लेके आएंगे, इसलिए इन्होंने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। देखिए, एक घटना है बहुत ही, मतलब ये घटना, इसके बारे में क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जिसका क्या नाम है, चोरी चोरा। चोरी चोरा ये इंसिडेंट हुआ 1922 के अंदर। ये कहां पे है, यूपी के अंदर है चोरी चोरा, गोरखपुर के अंदर। यहाँ पे चोरी चोरा 1922 एट चोरी चोरा इन गोरखपुर, अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंस क्लैश विद द पुलिस। देखिए, यहाँ पर जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, जो कि हमारे मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, जो मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, वो क्या कर रहे थे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो कहां से गुजर रहे थे, जो वहां का गोरखपुर का जो मार्केट है, गोरखपुर के अंदर
गोरखपुर की जो बाजार था वहां से क्या कर रहे थे, वो पीसफुल अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो वहां से गुजर रहे थे। अब वहां पे गोरखपुर के अंदर एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन। उस पुलिस स्टेशन के अंदर लगभग 72 से ज्यादा जो पुलिस वाले थे, पुलिस ऑफिसर थे, कांस्टेबल वगैरह थे, तो इन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। जो ये बाजार में से जो लोग शांतिपूर्वक जो मूवमेंट को चला रहे थे, यानी कि एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको ब्रिटिश जो ये पुलिस वाले थे, इन्होंने इनको रोकने की कोशिश की। तो क्या हुआ, जो ये हमारे पीसफुल जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, इन्होंने क्या कर दिया, इस पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, यहाँ पे आग लगा दी पुलिस स्टेशन के अंदर। और जो ये आंकड़ा बताया जाता है कि जो ये 22 पुलिस वाले थे, ये यहीं पे ही इनके अंदर डेथ हो गई, इनकी पुलिस स्टेशन के अंदर ही जो ये पुलिस वाले थे, कांस्टेबल वगैरह थे, सभी यहाँ पे जल के मर गए। और यहाँ पर वॉयलेंस हुआ, वॉयलेंस में ये सारे के सारे पुलिस वाले की डेथ हुई, जिसके कारण महात्मा गांधी यहाँ पे बहुत ज्यादा निराश हुए और उन्होंने कहा, क्या कहा, कॉल्ड ऑफ द। अब महात्मा गांधी यहाँ से बहुत ज्यादा घबरा गए, मतलब ऐसी स्थिति में आ गए कि अब करे तो क्या करे। तो उन्होंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया, कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन, कि अब मैं ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बंद करता हूं। इस घटना के बाद यानी कि 1922 के अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, गांधी जी ने यहाँ पे कॉल्ड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। पूरा देश एकदम से मतलब घबरा गया कि ये गांधी जी ने कैसा डिसीजन लिया। लेकिन ये घटना कैसी थी, गांधी जी दो बातों को लेकर चल रहे थे। जैसा कि हम सोच रहे थे कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, गांधी जी सोच रहे थे कि नॉन वॉयलेंस हो और ट्रूथ हो, कि हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वॉयलेंस हुआ, हिंसा हुई, और हिंसा होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे ये 22 लोग थे जो पुलिस वाले थे, ये मारे गए। जिसके कारण गांधी जी ने कह दिया कि मैं ये मूवमेंट कॉल्ड ऑफ करता हूं। और यहाँ से अब गांधी जी ने दोबारा से क्या कहा, अब भी जितने भी सत्याग्रही है, जो सत्याग्रही लोग हैं भारत के, उनको और ज्यादा ट्रेंड होने की जरूरत है, ट्रेंड करने की जरूरत है। जो सत्याग्रही लोग हैं कि उनको अभी उनके अंदर अच्छे तरीके से सत्याग्रह नहीं आया है, उनको और ज्यादा ट्रेंड किया जाएगा। गांधी जी ने यहाँ से ये बात कही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसे लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।